चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। जल्दी से आप देख लीजिए क्योंकि 8 नंबर यहां से फिक्स है। बाकी यहां पर आपको डाउट हो तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों सवाल पूछी गई है बोर्ड में। आपका सारा का सारा डाउट यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, वो भी एक अस्तर है ताकि प्रूफ हो जाए कि हाँ ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आती है। ये देखिए, एक स्थान पे और देख लीजिए जो कि हम यहां पर देखे थे, ये पूछी थी सवाल, ये फिर पूछा गया है, 8 ही नंबर का है। तो यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम जितनी भी सवालें बताते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई होती है, वो भी एक बार नहीं कई बार। हम जितनी भी सवाल बताएंगे आपको कम से कम नहीं तो कई बार 10-15 बार वो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। आप आंसर उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, हम सवाल को देखेंगे आखिर इसको कैसे करा जाएगा या फिर कितना आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी आपकी लिमिट आ जाती है तो आपको सारी सवाल आई के बराबर में मानना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर है पाई तक। फिर लिखेंगे यक्स डीएक्स, यानी कि पूरी सवाल आपको नोट करना है एक बार। तो कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, डीएक्स लग ही गया है। अब ये मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब उसके बाद यहां पर आपको यूज करना है प्रगुण 4 का। तो आप सीधा यहां पर लिख दीजिए प्रगुण 4 से। क्या लिख दो, प्रगुण 4 से। अब उसके बाद यहां आई बराबर 0 से लेकर पाई, जहां पर यक्स है ना वहां पर आप प्रगुण 4 से जब आप इस्तेमाल करिएगा तो ये लिमिट आप जोड़ लो एक बार। पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, तो पाई माइनस का यक्स कर दो, यानी कि इसी को घटा दो इस लिमिट के योग में से। तो पाई माइनस यक्स हो गया अपान ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, जहां पर यक्स है वहां पर पाई माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यानी कि पाई और 0 को जोड़ेंगे पाई आएगा। अब उसी पाई में से इन सभी यक्स को घटा दो, प्लस में बी स्क्वायर, यहां पर भी वैसे होगा साइन स्क्वायर पाई माइनस का यक्स। यहां पर साइड में डीएक्स कर देते हैं और आगे सॉल्व करेंगे अभी से। आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई तक। अब उसके बाद पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस यक्स, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। स्क्वायर लगा है तो ये कॉस स्क्वायर प्लस में ही होगा। फिर ये बी स्क्वायर करेंगे, ये साइन स्क्वायर अभी हटाइए, तो साइन पाई माइनस यक्स ये साइन में ही चेंज होगा। जब पाई रहे तो साइन का साइन में, पाई बाई 2 रहता है तब साइन का कॉस में जाता है। तो साइन पाई है तो साइन का साइन में रहेगा, जैसे कॉस का कॉस में है। तो साइन स्क्वायर लगा है, लगा दो यक्स, यहाँ डीएक्स करिए। अब इसको मानिए समीकरण 2। उसके बाद आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो इक्वल के पहले क्या है, आई है, और यहां पर समीकरण 2 में इक्वल के पहले क्या है, आई है। तो आई को आई में जोड़ दो, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, पहले इसको नोट करेंगे, यक्स बटे में है ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यक्स। ये आप देख सकते हैं, ये उतारे प्लस में ये जोड़ना है तो ये वाला समीकरण 2 के सामने वाला। तो पाई माइनस यक्स अपान ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाकर डीएक्स कर दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आई आई हो जाएगा 2i, 0 से लेकर पाई तक, दोनों का हर सेम है, दोनों में से एक ही लघुत्तम ले लीजिए आप। तो ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। जब लघुत्तम सेम है तो पाई ओ यक्स है प्लस में पाई माइनस यक्स है, ऊपर कैसे जोड़ दो, यक्स प्लस पाई माइनस यक्स डीएक्स। यक्स यक्स से कट गया, 2i बराबर 0 से लेकर पाई तक पाई अपान में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर यक्स बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डीएक्स। उसके बाद आगे करेंगे तो 2i बराबर पाई अचर माना जाता है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, यहाँ बाहर पाई चला गया तो 1 बचेगा,
बटे में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए जो इतना अभी तक किए, जैसे यहाँ सवाल क्या था, ऊपर यहाँ यक्स था, इसी यक्स को हटाने के लिए हमने प्रगुण 4 का इस्तेमाल किया और इसको हमने सॉल्व किया। केवल किसके लिए? केवल आप यहाँ यक्स को हटा दीजिए, इसके लिए इतना कुछ हम किए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम नए पेज में उतारकर आपको इसको आगे समझाते हैं। 8 नंबर की सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी और आपको पूरा का पूरा 8 नंबर देकर ही ये सवाल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम उसको नोट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल आसान है। बस ध्यान से देखिएगा, 2y लिखेंगे इक्वल, जब भी ऐसा कंडीशन आपके पास आए तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई में आप 2 से गुणा अगर आप कर देते हैं, ये प्रगुण का रूल है, बाकी आप ऐसे ही समझ लीजिए। जब आप यहाँ पर देखिए ऐसे था, ये 2 नहीं था आपका, अगर यहाँ पर आप गुणे में 2 करेंगे तो इसके बटे में आपको 2 करना होगा, ये प्रगुण का रूल होता है। तो यहाँ पाई के बटे में हमने 2 किया और यहाँ पर आगे गुणे में 2 किए। देखिए बटे में किए तो यहाँ पर गुणे में किए, 1 अपान, इसमें से क्या करिए, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो, कॉस स्क्वायर को कॉमन लो। तो यहां पर जब हम कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर यक्स बाहर गया, बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से मतलब ही नहीं है। देखिए यहां साइन अकेले था, लेकिन हम कॉमन क्या लिए, कॉस लिए। इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, साइन था और कॉस कॉमन लिए, यहां पर कॉस था भी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में साइन के बटे में कॉस करना पड़ेगा। जब आप साइन के बटे में कॉस करेंगे तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर यक्स होगा, और यहां पर dx कर देंगे। 2 को 2 से काट दो, क्योंकि इक्वल लगा है, पक्षांतर करेंगे तो ये इंटू में ही माना जाएगा, पक्षांतर करेंगे बटे में आकर वैसे भी कट जाएगा। तो आई बराबर होगा पाई, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, कॉस को उठाकर ऊपर भेज दो तो कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो tan है इसे लिख दो tan स्क्वायर यक्स, यहाँ पर dx कर देते हैं, और यहाँ पर π/2 है। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आई बराबर पाई 0 से लेकर π/2 है, इस रहने तो सेक स्क्वायर यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी tan यक्स का होल स्क्वायर, बी tan यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dx। अब क्या करिए, माना इसको t मान लेते हैं, माना t बराबर बी tan यक्स। सॉल्व करेंगे इसे, जब भी t मानते हैं तो हमेशा अवकलन करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा dt अपान का dx बराबर बी tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर यक्स, तो हो जाएगा dt अपान, इसको यहाँ पर कर दो, इसको यहाँ तिर्यक गुणा के हिसाब से ये बटे में कर दो इसे सेक स्क्वायर यक्स, और dx को यहाँ पर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए हम t बराबर क्या किए हैं, बी tan यक्स किए हैं, तो बी tan यक्स के स्थान पे हम 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 0 का मान 0, 0 का b में गुणा करेंगे 0 आएगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में आई बराबर पाई, जब हम 0 यूज किए थे फिर भी 0 आया। सेम ऐसे t बराबर बी tan, जहां यक्स है अब की वहां पर π/2 करेंगे, तो tan π/2 का मान अनंत होता है, tan π/2 का मान अनंत होता है, और अनंत का गुणा b में करेंगे तो ये भी अनंत आएगा, यानी कि उच्च लिमिट कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पर है सेक स्क्वायर यक्स अपान a का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा भी है, प्लस में इस पूरे को बी tan यक्स को हम t माने हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे t स्क्वायर इंटू, जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर ये dx की वैल्यू रखिए, तो dx के स्थान पर dt अपान का b सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर यक्स से कट गया, तो आई बराबर पाई, ये आपका b अचर है, इसको सामने आप इंटीग्रल के बाहर निकाल दो, बटे में है तो बटे में ही निकाल देते हैं, बटे में b, तो 0 से लेकर अनंत तक है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt कर देंगे। अब उसके बाद आई बराबर π/b, देखिए 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान ए
tan इनवर्स यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पे t है तो t अपान ए कर देंगे। और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 0 से अनंत तक, तो ए साइड कर देते हैं 0 से लेकर अनंत तक, क्योंकि ए अचर है तो ए में लिमिट यूज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई, पाई का नाम पाई होगा क्योंकि यहाँ गुणा ही माना जाएगा, बी ए का गुणा करेंगे तो ए बी कर दीजिए, ए बी। अब यहाँ पर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, tan इनवर्स, देखिए t के स्थान पर क्या करेंगे, अनंत कर देंगे, अनंत बटे में a माइनस, फिर tan इनवर्स जहाँ t है निम्न लिमिट यूज करेंगे, यानी कि t के स्थान पे 0 अपान a। अब उसके बाद t बराबर पाई ए बी tan इनवर्स, ये अनंत के बटे में a भी अनंत हो जाएगा, और ये अनंत हो जाएगा तो अनंत जो है ये tan पाई बाई 2 का मान है, माइनस tan इनवर्स 0 के बटे में a है, तो टोटल देखिए 0 है नीचे a है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और 0 जो है ये tan 0 का मान है, tan से tan इनवर्स कटा, tan से tan इनवर्स कट गया, तो i बराबर पाई ए बी इंटू में पाई बाई 2 बचा है, यहाँ 0, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो केवल पाई बाई 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो i बराबर होगा पाई स्क्वायर अपान, तो इसमें गुणा कराएंगे तो 2ab हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आ गया वो पाई स्क्वायर अपान 2ab आएगा, जो कि यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आपको देखते हैं दूसरे नंबर जो है सवाल, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, और ये वाली सवाल तो आपके समझ में आ गई होगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी। तो चलिए देखते हैं इसमें कि दूसरी नंबर सवाल, जो कि ये भी 8 नंबर की है, और ये एनसीईआरटी मॉडल की सवाल है, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये वाली सवाल मिलेगी, और ये सवाल भी कई बार पूछी गई है। जो दूसरी सवाल है वो भी आपकी देखिए सिद्ध करना है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले तो यही LHS को उतार लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप i के बराबर में मान लीजिएगा, माना i बराबर, वो भी आपका सही है। तो 0 से लेकर पाई बाई 2, फिर कितना है साइन 2x, पहले सवाल को एक बार अच्छे से आप बोर्ड में नोट करिएगा, साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx, तो हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2, साइन 2x हो जाएगा 2 साइन x इंटू में कॉस x, और tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है साइन x dx। उसके बाद इतना कहने के बाद अब क्या करिए, आप साइन को t मानेंगे तो ये कॉस अपने आप कट जाएगा, तो लिखेंगे माना साइन को t मानेंगे तो t बराबर का साइन x, और जब भी कोई भी चीज़ हम समाकलन में मानते हैं तो उसका अवकलन करना पड़ता है, अवकलन करेंगे dt अपान का dx होगा, बराबर साइन का अवकलन हो जाएगा cos x, तो dt बराबर तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, साइन को हम क्या मान लिए हैं, साइन को t माने हैं तो t कर दीजिए, अभी cos को रहने दीजिए, tan इनवर्स इसको भी हम क्या माने हैं t, यानी कि साइन को t माने हैं तो यहाँ पर भी t हो जाएगा, ये cos को इधर कर दो तो cos x और dx ये साथ में हो गया। अब उसके बाद 0 से लेकर पाई बाई 2t tan इनवर्स t, तो cos x और dx के स्थान पर, cos x dx के स्थान पर हम कर देंगे dt, क्या कर दिए dt। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये दो आपका अचर है, दो को साइड निकाल दो, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 होगा, अंदर बचेगा क्या t tan इनवर्स t dt। अब यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड वाला रूल यूज करिए, इसको फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे, तो आप फर्स्ट इसको मानिए और सेकंड इसको मानिए। रूल क्या है एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, सूत्र जो है, जैसे अगर इंटीग्रल में 2 आ जाए फलन, यानी कि 1-2 फलन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपको पहले फलन, मान लो पहला ये माने और दूसरा इसे माने हैं, तो आपको पहले फलन को बचाना होगा और दूसरे का इंटीग्रल, फिर माइनस में पहले का आपको अवकलन करना, मतलब सेम यही चीज़ रहेगा लेकिन इसी के आगे अवकलन लगाएंगे, पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का ये इंटीग्रल करेंगे, उसके बाद इसी का होल इंटीग्रल भी कर देंगे, ये आपका फार्मूला होता है होल इंटीग्रल, ये dx है। तो इसी फार्मूले पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रहेगा 0 से लेकर आप, लेकिन अब ये लिमिट तो हट जाएगी फिर ना, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो रूल क्या है, फर्स्ट को बचाएंगे सेकंड का समाकलन, तो फर्स्ट tan इनवर्स है तो tan इनवर्स t को बचाएंगे, फर्स्ट को बचाएंगे, सेकंड का समाकलन करेंगे तो t का समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर आएगा, कितना t स्क्वायर बटे 2 आएगा, तो इंटू में t स्क्वायर बटे 2 इंटू कर देते हैं, माइनस ये
फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स टी का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इसका अवकलन होगा। फिर सेकंड का समाकलन करेंगे तो फिर से टी स्क्वायर अपान 2 आएगा, यानी कि टी का समाकलन टी स्क्वायर अपान 2 आएगा। फिर इसका होल इंटीग्रल कर देंगे। यहाँ से लिमिट अभी हटी है, एक काम करते हैं लिमिट को साइड में कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जब टी माने हैं हम तो लिमिट नहीं चेंज किए हैं क्या, तो चेंज कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो आओ यहीं पर चेंज कर देते हैं लिमिट, यहाँ पर लिमिट को चेंज कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं चेंज करेंगे फिर भी सही है, लेकिन लास्ट में आपको फिर मान रखना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज कर देना ही सही रहेगा। तो टी बराबर साइन पहले जीरो है तो जीरो करेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, यानी कि जहाँ पर जीरो है वहाँ पर जीरो ही सही है। फिर टी बराबर साइन ऊपर कितना है π/2 है, तो π/2 का मतलब है साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो जीरो हो गया नीचे और ऊपर 1 हो गया। तो यहाँ पर समय अब चेंज नहीं करेंगे, आप चेंज करना हो कर लीजिएगा। बाकी यहाँ 0 से 1 कर देते हैं, यहाँ पर भी आप कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप लिमिट चेंज करना। यहाँ से लिमिट हटाकर हम साइड में कर दिए हैं किनारे सबका लिमिट एक साथ। 2 हो गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी अपान में 2 है, अपान में 2 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी जगह कम पड़ जाएगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम आपको साइड में बता देंगे। तो 2 को बाहर निकाल दो, यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इतना होगा, और यहाँ पर dx आपका लगेगा और लिमिट है 0 से 1 तक। ध्यान से सुनिएगा, सेम इसी तरीके से ऊपर बनाने के लिए 1 प्लस कर दो, मैच कर गया तो 1 अपने से जोड़े हैं तो 1 को घटा भी दो, हो गया आपका इतना। देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, दोनों में से 2 को बाहर निकालेंगे तो बटे में आएगा और ये 2 काट देगा। तो या फिर ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 2 दोनों में से 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर बचा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ये 2 बाहर चला गया इंटीग्रल में, इन दोनों के बटे में इतना करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर के बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे माइनस, अब 1 के बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर dx है ब्रैकेट मारना पड़ेगा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक है। ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, ध्यान से सुनिएगा ये सब कट के यहाँ कितना आएगा, केवल 1 का समाकलन होगा t, यानी कि 1 का होता है x, तो यहाँ t कटा है तो यहाँ पर t माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट कितना है 0 से लेकर 1 तक। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पहले हम उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो t के स्थान पे 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 करेंगे माइनस में यहाँ पर भी 1, जहाँ जहाँ t मिलेगा वहाँ 1 कर दीजिए, tan इनवर्स t के स्थान पर 1 एक ब्रैकेट में माइनस, अब t के स्थान पर 0 यूज करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर, tan इनवर्स 0, यहाँ पर भी 0 प्लस में tan इनवर्स 0। ध्यान से सुनिएगा, तो 1 tan इनवर्स, ये tan में π/4 का मान है, ब्रैकेट लगाना चाहो ब्रैकेट लगा दो, -1 प्लस tan इनवर्स, ये जो 1 है ये tan π/4 का मान है, कितने का मान है tan π/4 का मान है, एक ब्रैकेट में माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 0, ये 0 है, ये tan 0 का मान, यानी कि ये भी 0 हो ही जाएगा, टोटल 0। ये कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो ये बचा क्या है कट के π/4 ही करना, π/4 माइनस यहाँ पर 1 π/4, ये सब कट गया है तो प्लस में π/4 बचा हुआ है, π/4 बचा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को पास में करना हो कर लो, या फिर इसका बटा 1 मान के सबका लघुत्तम ले लीजिए, लेकिन वो इसका बटा 1 ना करो, इन दोनों का लघुत्तम लो बस, π/4 प्लस में π/4 को लगे करिए, -1 को साइड कर दो, इन दोनों का हर मैच कर रहा है तो ऊपर 1 1 हो जाएगा 2π -1, 2 ही का नाम 2, 2 दूनी 4, ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का 1। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, जो कि आप देख सकते हैं, यही सवाल में सिद्ध करना था, आप देख लीजिएगा, यही आपको सिद्ध करना था और बिल्कुल आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर का चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।